अ, मैं किसी के भी प्रचार को यहां पर नीचे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है हमें सब चीजों की जरूरत है। हमें अन्य भाषा चाहिए, हमें भविष्यवाणी चाहिए, हमें प्रभु का वचन चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हमें पैसे चाहिए ताकि हम अपने घर को अच्छे से रन कर सकें। सो मैं इनमें से किसी भी प्रीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं जिसमें आज क्रिश्चियनिटी बहुत इम्बैलेंस है। आज आप मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे सुनते रहेंगे फेथ, विश्वास, विश्वास, विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा, विश्वास करो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। यस, दिस इज अ पार्ट, ये भी एक हिस्सा है। लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, विश्वास से आप चमत्कार पा सकते हैं, पर अगर आप परमेश्वर का भय मानना सीख लें तो आप परमेश्वर को जान सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जो आपको चाहिए आप उसको पा सकते हैं, इट्स ट्रू। लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, बोलिए भय। हाँ, भय ये नहीं है कि पाप हो गया तो डंडे पड़ेंगे। नो 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 नो, ये भय परमेश्वर नहीं देता कभी भी कि पाप करेगा तो डंडे पड़ेंगे। नो, कहिए परमेश्वर का भय पाप हो जाने के बाद प्रभु मारेगा ये नहीं सिखाता। कहिए परमेश्वर का भय ये सिखाता है कि पाप से दूर रहो, है ना। दोष, एक व्यक्ति जो शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो किसी चर्च के सामने खड़ा हो जाता है, और जैसे चर्च के सामने खड़ा हो जाता है वो एकदम सीधे से खड़ा हो जाता है, पीने वाला भी, और ऐसे ऐसे कर रहा है, चिन्ह बना रहा है क्रूस का। मुझे आज भी याद है, आरकेटी नहीं, जो हमारी अशोक अनिल के यहाँ पर एक चर्च है। मैं एक दिन रिकॉर्डिंग करके बाहर आ रहा था तो मैंने एक अंकल को खड़े हुए देखा वहां पर, फुल थे, पिए हुए थे, तो चर्च को देख रहे थे कंटिन्यू। लिखा है ना वहां पर जीसस इज लाइफ। तो मैंने उनको बोला अंकल बाहर खड़े हैं, अंदर आइए। नहीं, मैं पिया है। ये भी एक डर है कि मैं पी चुका हूं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। लेकिन परमेश्वर को ये डर नहीं चाहिए। परमेश्वर को ये डर चाहिए कि तू बाहर में जा ही मत। कितना समझ पा रहे हैं? आजकल क्या है, परमेश्वर का भय लोगों को लगता है कि अगर पाप हो गया तो ऊपर से कुछ आएगा। कभी कभी लगता है कि कुछ अगर पाप कर दिया तो परमेश्वर आएगा और दंड देगा वगैरह। नो 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 नो, परमेश्वर अगर आपको दंड देना शुरू करे ना तो हम में से कोई तो जिंदा ही नहीं बचेगा। दो चार लोग ही आएंगे, बाकी सब गॉन। परमेश्वर दंड नहीं देता, परमेश्वर करेक्ट करता है। बोलिए करेक्ट। हाँ बोलिए करेक्ट करता है। हाँ करेक्ट करता है वो आपको, ऐसे मत कर भाई, तू ऐसा करेगा तो तू डूब जाएगा। सो मैं बिलीव करता हूं कि आज का वचन आपको, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे परमेश्वर को जान लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता है ये कहां लिखा है तो मैं आपको शो भी कर देता हूं कि ये बाइबल में कहां लिखा गया है। आप मत खोलिए, इसके बाद बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मैं आपसे खुलवाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता जबूर 25 का 13 वचन। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां देखिए, स्क्रीन पे देखिए। 25:13, द बुक ऑफ साम्स। थैंक यू लॉर्ड। तो वही हीरो है।
कोई बात नहीं, कोई चीज हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। 13 नहीं 14, यहां लिखा है यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। आमीन। सब नहीं जानते। कौन से लोग जानते हैं? वही लोग जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। और आगे लिखा है वही अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी भेद आप पे प्रकट करे? कई उसका भय मानना है। हाँ, आ गया, देखो यहां भी आ गया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वही अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बोलिए डर। हाँ। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, ब्रदर परमेश्वर का भय कैसे मिलता है, ये कैसे आता है? दो चीजें, एक उसके वर्ड को सीरियसली लो, सेकंड जो लोग डरते हैं उनके साथ घूमो, तुम्हें भी मिल जाएगा। राइट? क्या आप सब तैयार हैं? आज प्रभु एक महान भेद हम पे प्रकट करेंगे। बिलीव करता हूं, मैं बहुत होप रख के आया हूं कि आज बहुतों की जिंदगी परमेश्वर बदलेगा। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आप सब मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 3:16। वाओ, व्हाट अ वर्ड। जॉन 3:16। अधिकतर लोग है ना ये वचन अनबिलीवर्स को बताते, भैया चर्च आओ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया वगैरह वगैरह। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन एक्चुअली एक रब्बी को कहा गया था। ओके, जॉन 3:16। यूहन्ना 3:16। मुझे लगता है शायद से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको, कोई बात नहीं, चलिए हम अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। व्हाट अ अमेजिंग वर्ड। क्या हम यीशु के इस वचन के लिए ताली बजा सकते हैं? लॉर्ड थैंक यू। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी बाइबल में इस वचन को जोर से पढ़े। 1 2 3। आमेन। अब सामने देखिए, परमेश्वर ने जगत से, कहिए मुझसे, आप कहां रहते हैं? जगत में। कोई है यहां पर जो जुपिटर पे रहता है, रोज आता जाता रहता है? नो, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। बाइबल बताती है खुदा ने इस संसार से, इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आप जानते हो उसने आपसे कैसा प्रेम किया है? कि उसने आपको पाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ अपना पुत्र उसने वो दे दिया। क्यों? ताकि आप उस पर विश्वास करके क्या पाएं? कम ऑन, कहिए अनंत जीवन। बड़े ध्यान से सुनिए। अब क्या है अनंत जीवन? हमें से बहुत सारे लोग इस वर्ड को ऐसा समझते हैं कि एक्चुअली ये वो जिंदगी है, ये वो जिंदगी है जो मरने के बाद है। मैं कई लोगों से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन 3:16। ओ, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया मैं बचाया जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वर्ड को कभी भी ध्यान से न पढ़ने के कारण बहुत कुछ मिस कर देते हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इकलौता बेटा दिया ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएं। सुनिए,
अनंत जीवन क्या है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद जिंदगी। बिल्कुल 100% हर एक को मिलेगी। इवन जो नरक में जाएंगे वो भी हमेशा भी वो भी वहां पर हमेशा जिएंगे। लेकिन ये क्या है? आइए अब इसी जॉन का हम 17 खोलेंगे। आज बहुत सारे वचन मैं आपसे खुलवाऊंगा। आइए 17 अध्याय उसका 3 वचन। 17:3 अनंत जीवन क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र क्यों दिया? ताकि उसके पुत्र के द्वारा हम उसे जाने। क्यों? क्योंकि पुत्र में उसकी परिपूर्णता है। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर की बुद्धि क्या है, यीशु को देखो। आप जानना चाहते हो परमेश्वर की सामर्थ क्या है, यीशु को देखो। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा है, यीशु को देखो। एक दिन यीशु बात कर रहा था कि मैं पिता को दिखाऊंगा, और थोमा के कहता है प्रभु तू हमें उसे दिखा दे। वो कहता है मैं इतने दिन तेरे साथ रहा, क्या तू नहीं जानता जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा? आप जानते हो परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं इनको अनंत जीवन दूंगा, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। और आप जानते हो उसने अपने आप को यीशु में प्रकट किया। यहां पर लिखा गया है, जॉन 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपना बेटा दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। और यहां पर लिखा गया है अब्दी जिंदगी, जो एटर्नल लाइफ है, वो क्या है कि हम उसे जाने। कहिए जाने, कहिए जाने। ओके, जानने के बाद अगर मुझे पता चल गया किसी प्रभु के दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा, किसी किताब के द्वारा मुझे पता चल गया कि परमेश्वर क्या है, बस यहां पर बात खत्म हो गई। अब आइए मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए पहला तिमुथियुस। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 तिमुथी चैप्टर 6 अध्याय और उसका 11 वचन। यहां देखिए, पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। भैया कौन सी बातों से? 10 लगाओ तो पहले देखो। चलिए 10 से पढ़ते हैं। पौलुस यहां पर तिमुथियुस को कहता है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा जड़ नहीं है, बोलिए लोभ। हाँ, आपने देखा होगा ना, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो लोभी होते हैं। बोलिए लोभी। लोभी का मतलब क्या होता है? जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इंडियन फावड़ा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं लोग जब शादी में जाते हैं ना, इतनी भर के लेके आते हैं थाली, इतनी थाली भर के आते हैं। पुरियां होती ना, चावल पुरियां, वो जो पूरी होती है, रोटियां होती हैं, वो बाहर बच्चों के पैर कैसे लटकते रहते हैं, लटकती रहती हैं। ओ ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। और अगर वो किसी और की थाली देख लें कि एक आइटम उसके पास है, मेरे पास नहीं है, बिलीव मी वो छोड़ के उसको ढूंढने के लिए जाएंगे कि यार ये सब्जी कहां थी यार। खाने का लालच, कपड़ों का लालच। इतने कपड़े पड़े हुए हैं बहनों के पास, फिर भी वार्डरोब खोल के कहेंगी कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। और कैसे होते हैं? या कई सारे भाई लोग देखिए, ऑलरेडी लॉकडाउन अगर वापस लग जाए, आपके घर 2-3 साल और चल सकते हैं, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बाइबल बताती है पैसा बुरा नहीं है, लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। उसके बाद कैसा है? जिसे हासिल प्राप्त करने के कोशिश करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर, लिखा है जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं और चाहिए, वो अपने फेथ को खो देते हैं। और उसके बाद लिखा है वे विभिन्न प्रकार की दुख में छलनी बना लिए। लिखा है नाना प्रकार की परीक्षाओं में आ जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं पैसा नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो देना चाहता है मीटिंग के बाद दे जाओ,
मैं आपको सच कहता हूं, इवन अगर आप में से कोई भी प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे पैसा दे, और अगर आपको प्रभु दे रहा है, आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप मुझे दे जाओ, मैं ले लूंगा। अरे भाई, आप बहुत एक्सपेंसिव है आजकल, सब कुछ बहुत महंगा है ना। ये अब वो जमाना तो नहीं रहा कि जहां पर आप 20 रुपए में पाव भाजी खाते थे। आज सब कुछ महंगा हो गया है। आप बहनें देखिए, जब आप बाजार में जाती होंगी, 500 रुपए का नोट पूरा कर खत्म हो जाता है, होता है ना। महंगाई तो है, मैं जानता हूं, लेकिन अब देखो पौल उसे कहता है, पौलुस उसे समझा रहा है कि तू किन बातों से भाग। 10 में वो उनको बताता है कि लालच मत कर। अब 11 पढ़िए, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग। बोलो भाग। यूसुफ भागा। हमें किस चीज से भागने के लिए कहा जा रहा है? लोभ से। बोलता है भाग उन लोगों से जिनका सिर्फ लक्ष्य पैसा 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 पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बड़ा बनना बड़ा बनना। वो कहता है भाग, इन लोगों के साथ घूमेगा। मैं हमेशा, जब मुझसे लोग आके कहते हैं कि ब्रदर मेरे दोस्त जो हैं वो सब नॉन क्रिश्चियंस हैं, प्रभु में नहीं हैं, और प्रभु में न होने के कारण मैं उनके साथ तो रहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे और कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, एक रस्सी ले लो, एक छेड़ा उनको दे दो, एक तुम पकड़ लो। उनको बोलो तुम खींचो, और यहां से आप खींचो, देखो कौन किसका जोर ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने दोस्तों को अपनी तरफ खींच सकते हो तो रस्सी पकड़ के रखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, इट्स बेटर रस्सी छोड़ दो। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर आप उन्हें मसीह में नहीं ले आ सकते, पर वो आपको दुनिया में ले जाते हैं, इट्स बेटर लीव द रोप। इसीलिए यीशु पापियों के साथ बैठते थे, क्योंकि उनका प्रभाव यीशु पे नहीं आता था, वो यीशु का प्रभाव उनके ऊपर आता था। आजकल कई बार पता है हम क्या करते हैं, कभी कभी किसका दिल किससे लग जाता है और प्रभु में नहीं होता, और वो हमारे पास आके कहते हैं भैया हाँ शादी करनी है इससे। अच्छा प्रभु में है? नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। प्रभु में है? नहीं, मैं ले आऊंगी। तू ले आएगी? तेरे को वो ले गया, मैं ले आऊंगी, मैं ले आऊंगी। कुरिन्थियों में लिखा है, हे स्त्री क्या तू किसी का उद्धार करा सकती है? कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि आप किसी का उद्धार करा सकते हैं। उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, याद रखिएगा। मैं उसको लेके आऊंगा। तेरे को ले गई, मैं लेके आएगा। आपको ले गई वो। यीशु ने कभी कभी तो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, करो शादी अविश्वासियों से, तुम इस प्रकार एक आत्मा बचाओगी। अरे बाप रे, मैंने किसी को ऐसा बोलते हुए सुना एक मीटिंग के अंदर। क्या जीसस ने हमें एवेंजलिज्म इस तरह से करने के लिए कही थी कि जाओ और इस तरह करो? आप समझ पा रहे हैं? नहीं, बुद्धि खोलो। आप जिन ऑफिसेस में रहते हैं, आप जहां पर काम करते हैं, किसी से भी दिल इतना मत लगाइए, आप फंस जाएंगे। फिर वही नाटक चालू हो जाएंगे पहले वाले, करवाओ नहीं तो मार दूंगा, पीट दूंगा, ये कर दूंगा, फट जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नसें काट दूंगा। तो चाकू ले आ, मैं तेरी नस काटता हूं, इधर आ, नस काटूंगा, ये काटूंगा। बहुत बहुत लोग मिलते हैं। अलर्ट हो जाइए। उनके लक्ष्य और हमारे लक्ष्य बहुत अलग हैं। उनके गोल्स और हमारे गोल्स बहुत डिफरेंट हैं। हमारे आराधना के तरीके और उनके आराधना के तरीके बहुत अलग हैं। स्टार्टिंग में सब मीठा मीठा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है,
फिर बाद में जब क्लैशेस स्टार्ट होते हैं ना, वो क्लैशेस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना आसान नहीं है चीजें। कई अपने पास वाले से प्यार अंधा है और शादी आंखें खोल देती है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भैया मेरा दिमाग काम क्यों नहीं करता? बताऊं मैं? बोलो मेरे पीछे, जब दिल टूटता है उसके बाद दिमाग काम करता है। यस, जब दिल टूटता है, अरे बाप रे क्या कर दिया था मैं, धन्यवाद प्रभु तू इसे यहां ले आया। जब दिल टूटता है ना, फिर दिमाग काम करना शुरू करता है। हे परमेश्वर के जन, भाग। कहां भागूं? मुझे डायरेक्शन दो। कैसे लूत को उसने कहा भाग उस पहाड़ की तरफ, कैसे यूसुफ भागा और दूसरी डायरेक्शन में भाग गया, कैसे एलिया भागा। अब देखो पॉल तिमुथियुस को डायरेक्शन दे रहा है कि तुझे यहां से भाग के जाना कहां पर है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और कहां जाना है? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। दिस इज अ रियल प्रॉस्पेरिटी। यही सच्ची समृद्धि है तेरी। और उसके बाद देखो वो 12 में एक अमेजिंग बात कहता है। मतलब 12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रेम किया, अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन यह है कि तुझको जाने। और यहां पर पॉल तिमुथियुस से कहता है उस अनंत जीवन को धर ले। इंग्लिश में लिखा गया है होल्ड एटर्नल लाइफ। क्या है अनंत जीवन? क्या है? चेंज मत कीजिए। बोलिए अनंत जीवन को धर ले। बोलिए धर ले। अभी इसका इंग्लिश लगाइए। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड। कहिए होल्ड। ऐसे करिए, ऐसे करो। यस, यू आर गुड ब्रदर, आप अच्छा कर रहे हैं। कहिए होल्ड। आराम से, आप बाजू वाले ऐसे करिए, होल्ड। यस, बाइबल बताती इसको होल्ड कर। एक्चुअली इटर्नल लाइफ है क्या? सुनिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है और पौल उसे कहता है वो जीवन तुझ में भी होना चाहिए। अब सुनिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों को यह समझने में मदद कर। सुनिए, मुझे लगता है मैं फिर से आपको यह बोलूं क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने यह मिस कर दिया होगा। लिसन, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना बेटा दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह अनंत जीवन पाए। सुनिए, ये वर्ड यूहन्ना 3:16 सिर्फ उसके क्रूस के मरने का जिक्र नहीं करता, वो बताता है कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम कि उसने चाहा कि आप उसे जाने, क्योंकि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। और जानते हो पौल क्या कहता है तिमुथियुस से कि वो जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर की जिंदगी है, वो उसे कहता है वो तुझ में हो, उसको होल्ड कर। क्या है परमेश्वर का जीवन? आपने देखा जब यीशु आया वो जिंदगी कैसे जीता था। मैं जानता हूं मैं बहुत मैच्योर लोगों के लिए बात कर रहा हूं आज, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको जानिए। आपने देखा जीसस कैसा था, उसका जीवन कैसा था। जब वो हमारे बीच में आया तो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा। उसके बाद बाइबल बताती है वो कई साल तक
काम करता रहा। उसके बाद जब उसको पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर दरियाए यरदन पे आया, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद आप देखिए उसने क्या कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो खुद दीन था। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो नम्र था। आपको पता है जीसस ने 30 साल जो जिंदगी जी, 3.5 साल उसका प्रचार किया। He preached what he practiced। अगर आपको नहीं पता है ये कहां लिखा है, मैं आपको एक और वर्ड शो करता हूं। यहां देखिए, प्रेरितों के काम 1:1, यहां सुनिए, देखिए जीसस ने क्या प्रीच किया। प्रेरितों के काम, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। वो कहता है उसने वही सिखाया जो उसने खुद किया। 30 साल उसने किया, 3.5 साल उसे सिखाया। आज हमारे प्रचार बन जाते हैं एक दिन में। यीशु ने जो जिंदगी प्रचार की उसे बनाने में 30 साल लग गए। हम मैसेज प्रीच करते हैं, जीसस लाइफ प्रीच करता था, वो जीवन बताता था। हम संदेश देते हैं, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। एक सीनियर मैन ऑफ गॉड ने कहा, अच्छा संदेश अच्छे जीवन से आता है। आप जानते हो, मैं आपको एक ही चीज शो करना चाहता हूं, यीशु की जिंदगी कैसी थी मुझे बताइए। लोग उसे क्या क्या कहते थे। मुझे बहुत अजीब लगता है कि उसकी परिवार के लोग उसके लिए कहते थे, इसका चिट ठिकाने पर नहीं है। पढ़ा है अपने मरकुस में, उसका चिट ठिकाने पर नहीं है, परिवार ऐसा कह रहा है। चेले कभी कभी उसको कहते थे, चलो, जब यीशु ने कहा लाजर को जिंदा करना है, बोलते चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई आपका इस तरह मजाक उड़ाए? फरीसी उसे कहते थे कि तू फॉल्स टीचर है, तू झूठा भविष्यवक्ता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी आपने देखा जीसस का मूड इन चीजों से अपसेट हो जाए? मैं आपको बताता हूं मैं कैसा व्यक्ति हूं। मुझे बहुत सारी चीजें अपसेट करती, सो मेनी थिंग्स। मैं बहुत सारी चीजों पर रिएक्ट करता हूं, आप भी करते होंगे। कभी आपने सोचा है जीसस पे ये बातें असर क्यों नहीं करती थी, आप पे क्यों करती हैं? हमेशा शिकायतें 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 शिकायतें। क्यों शिकायतें? इतनी शिकायतें क्यों हैं हमें? घर के लोगों से शिकायत है, चर्च के लोगों से शिकायत है, नौकरी पे शिकायत है, यहां शिकायत है। कभी आपने ऐसा देखा? मैं सीरियस बात कर रहा हूं, हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन जीसस ऐसे बैठा हुआ था सर पकड़ के, और पतरस आया, प्रभु चल, बाहर लोग खड़े हैं चंगा करने के लिए। मुझे नहीं आना। क्यों? मुझे नहीं आना। लेकिन हुआ क्या? तू मेरा बाप है जो मुझसे बार बार पूछता है? हाँ, मैंने बोला मुझे नहीं आना। फिर थोमा आया, प्रभु चलना, मैं वादा करता हूं मैं अविश्वास नहीं करूंगा आपसे, चल चल तू चल। और यीशु उसको कहा, गेट लॉस्ट, निकल यहां से। फिर अंद्रियास आया उसको मनाने के लिए, प्रभु चलना। हुआ क्या? बता तो सही। मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये सब रिएक्शंस हमारे होते हैं एक्चुअली, मुझे किसी से बात नहीं करनी। उसके बाद याकूब आया, हुआ क्या? बताना, इतनी देर से पूछ रहे हैं, बताता नहीं रही है। ए बदतमीज, ठीक से बात कर। क्या आपने ये सारे रिएक्शंस जो है वो मेरे, ये मैं हूं। लेकिन क्या आपने यीशु को देखा? परिवार कैसा बिहेव कर रहा है, घर कैसा बिहेव कर रहा है, चेले कैसा बिहेव कर रहे हैं, पब्लिक कैसा बिहेव कर रही है। बट मैंने देखा मेरे भाइयों बहनों, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज मैंने एक इंसिडेंट चूज किया, मैंने सोचा प्रभु मेरी मदद करना कि मैं ये समझा सकूं। एक दिन यीशु ने चेलों से कहा, चलो हमें उस पार चलना है। कहिए उस पार। जैसे ही वो बोट में चढ़ गए, लिखा है सब चेले बैठ गए और यीशु पीछे गद्दी पर सोया था। बोलिए गद्दी पर, या बोलिए गद्दी पर।
आप जानते हो वो गद्दी पे सोया हुआ था और वो उस तरफ जा रहे थे, अचानक एक तूफान आया और लिखा है पानी बोट के अंदर आने लगा। आप जानते हो हुआ क्या? जैसे ही तूफान आया, पानी भरने लगा, चेले डर गए। डर कहां आता है? ऐसे कीजिए, अंदर। और वो डर गए। डरने के बाद जानते हो उन लोगों ने क्या किया? यीशु को जगाया। कहते हैं उठ, तुझे चिंता नहीं है, हम मरे जा रहे हैं। जैसे यीशु उठा, यीशु ने तूफान को कहा, हे तूफान शांत हो जा, थम जा। और वो थम गया। और वो अपने डिसाइपल्स को उसके बाद कहता है, हे अल्पविश्वासियों, क्यों संदेह करते हो? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखो, क्या आप जानते हैं यीशु की नींद तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी। क्यों? आपके तूफान कितना समय तक चलेंगे, यह आपके भीतरी जीवन पर भी निर्भर है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आपके तूफान जो हैं, ये इस पर भी निर्भर करते हैं कि आपकी भीतरी जिंदगी कैसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तूफान यीशु को नहीं जगा पाया, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने देखा है तूफान आते जाते रहते हैं लेकिन ये स्थिर रहते हैं। जब परमेश्वर आदम से कहता है राज्य कर, जब परमेश्वर आदम से कहता है फलो फूलो, पृथ्वी पे भर जाओ और अधिकार, आप जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में अधिकार कैसे दिया था? यू नो, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप सोए हुए, तूफान है बाहर, आउटसाइड स्टॉर्म, इनसाइड इज पीस। मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये हो क्या रहा है? तू सोया कैसे? कितना लाइटली पढ़ लेता हूं मैं इस चीज को कि तू सोया था। मुझे प्रभु ने कहा तेरे जिंदगी में तूफान कितनी देर चलेंगे तेरी भीतरी जिंदगी पर निर्भर है। मेरे लिए तूफान था ही नहीं कुछ, डर ये गए थे, इस तूफान ने मेरी नींद नहीं तोड़ी, नींद तोड़ी इन लोगों ने। जो लोग परमेश्वर के अनंत जीवन में अंदर रहते हैं ना, बिलीव मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए परमेश्वर को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपके तूफानों को शांत करता रहे, उसे इस बात में इंटरेस्ट है कि आप तूफानों में सोते रहे। इट्स अ लाइफ ऑफ डोमिनियन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप सो रहे थे, क्या था आपके अंदर? ओह, इन मी एटर्नल लाइफ, उसका जीवन मुझ में था। मैं जानता था मेरे साथ कौन है। मेरी नींद तूफानों ने नहीं खराब की सूरज, मेरी नींद तोड़ी इन लोगों ने। आप जानते हैं कई बार आप देखिए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टॉर्म बाहर नहीं आता है, अंदर आता है। जीसस के लाइफ में स्टॉर्म आया लेकिन अंदर नहीं आया, वो बाहर ही था। आप जानते हैं आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जिनके अंदर स्टॉर्म तब ही शांत होता है जब आपका स्टॉर्म बाहर शांत होता है। एक्चुअली योर पीस इज डिपेंड ऑन अदर थिंग्स। मैं कई लोगों को जानता हूं, दे आर हैप्पी क्योंकि सब ठीक है। आप कैसे हैं दीदी? मैं बहुत अच्छी हूं। अच्छा, कोई रीजन बहुत अच्छे होने के? भाभी की डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया। ओके भैया आप क्यों खुश हैं? अरे ब्रदर ये पेड़े खाओ, पहले पेड़े खाओ, पेड़े खाओ, दे दे पूरा दे दे। नहीं भैया एक ही खाओ, भैया पेड़े खाओ। भैया क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? ब्रदर गवर्नमेंट जॉब लग गया। अरे बहन आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ भैया मैं बहुत खुश हूं। क्या हुआ? वो भाभी आई थी ना, कल चली गई। सो हैप्पी आई एम। ओके,
तूफान शांत हो गए हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। जीसस वॉज नॉट लाइक दैट। वो ऐसा नहीं था। मैं कल ये वचन पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था, मुझे पवित्र आत्मा घूर घूर के देख के कह रहा था, सूरज तुझे पता है प्रभु यीशु मसीह की नींद तूफानों ने नहीं तोड़ी, चेलों ने तोड़ी। मैंने कहा प्रभु तू क्या समझाना चाहता है? सी, एक ऐसा टाइम आता है आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर आपके बाहर के तूफानों को शांत करके आपको पीस देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आपको सिखाता है कि देख, कोई तूफान तेरी नींद नहीं खराब कर पाएगा। ओह जीसस, काश आप समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चौथी बार ये बात कहना चाहता हूं तो आपके अंदर फिट हो जाए। सुनिए, हालात यीशु की नींद खराब नहीं कर पाए। यीशु की नींद खराब की चेलों ने। आप सोचते हैं ये वो डोमिनियन है जो परमेश्वर चाहता है मनुष्य में हो। क्या लगता है जब परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य करो, इसका मतलब क्या है? वो आपको पीएम बनाएगा, वो आपको सीएम बनाएगा, वो आपको कहेगा नई पार्टी शुरू कर। व्हाट इज द मीनिंग? डोमिनियन का मतलब क्या होता है? राज्य करने का मतलब क्या होता है? राज्य करने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आप दुनिया में उठें। ओ यू आर किंग इनसाइड। आप भीतर से ऐसे बने कि कोई सर्कमटेंस, लिखा है जो यहोवा पे भरोसा करते हैं वे बुरे समाचारों से नहीं डरते। वे नहीं डरते। मैं इस डोमिनियन के पीछे भागता हूं। मुझे बाहर 1% इच्छा नहीं है ऊपर आने की, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ अंदर राज्य करना चाहता हूं तूफानों के ऊपर। कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोविड-19 आए, चाहे कुछ भी आए, उसने हमें तूफानों में सोना सिखा दिया है। आज मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आप? कौन आपकी नींद खराब करता है? चेले के लोग? चेले करते हैं, लोग करते कि तूफान करते? आप जानते हो, अगर आज भी आपके जिंदगी में तूफान आपकी हालत खराब कर जाते हैं तो ये साइन है उसका किंगडम आप में नहीं आया। जब वो कहता है तेरा राज्य आए, क्या मतलब क्या है? कि एक दिन सिंहासन लगेगा। हाँ, क्या यीशु मसीह ऐसे सिंहासन लगेगा और एक दिन आप प्रार्थना करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और एक दिन आएगा जब सिंहासन आएगा और यीशु मसीह आपके सामने आके से बैठ जाएंगे, धन्यवाद, बंद करो प्रार्थना, राजा आ गया। नो नो सर, नो। परमेश्वर का राज्य मनुष्य में है, वो आपके अंदर है। कैसे आएगी ये जिंदगी? वापस लगाइए, कैसे आएगा ये जीवन हम में? एक ऐसा जीवन जिसमें आप कह सको मेरी नींद लोग खराब करते होंगे, सकमटस नहीं, मेरे हालात मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते। मैं 5वीं बार कहूं, मुझे लगता है आपको याद पड़ गई होगी। क्या? यीशु की नींद चेलों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। कितने लोग चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो? थैंक यू लॉर्ड, ये लोग समझ गए। यही वो डोमिनियन है, यही वो राज्य है जो वो इंसान के अंदर करना चाहता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। पौल यहां पर कहता है तीमुथियुस से विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस जीवन को जर ले जो यीशु में है। अरे कितनी छोटी छोटी बातें आप पे इफेक्ट करती हैं, हैरान हो जाता हूं मैं। लाइट बंद होगी, कुड़कुड़ाएंगे, कुछ लेट होएगा, कुड़कुड़ाएंगे। इवन कभी कभी आप इस चर्च में आएंगे जो 2nd फ्लोर पर है और आप देखते होंगे कि लिफ्ट नहीं आ रही है,
अरे चढ़ो ना बाजू में से, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी थोड़ी बातें हम पे असर करती हैं, फिर हम लोग यहां पर आएंगे और लोगों से मिलेंगे, और किसने आपसे नहीं मिला, और आप भी इशारों इशारों में फिर आप ऐसे करेंगे। कभी आपने सोचा है, इतना सोलिश हैं आप, कब हम उस जिंदगी तक पहुंचेंगे कि तूफान आ रहा है और ही वॉज स्लीपिंग, गद्दी पे आराम से, पानी भर रहा है अंदर, नो टेंशन। इसके बाद घर जाएंगे, घर जाके आपकी फैमिली देखेगी, अरे देख 2 बज रहा है अभी तक। हाँ तो फिर क्या हुआ, आया तो हूं ना, कर तो रहा हूं ना। आप इतने सोल रिस्पॉन्डर क्यों हैं? जो शरीर में जीते हैं ना, वो हमेशा यही बात करते रहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अगली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो प्राण में जीते हैं ना, वो हमेशा यही बात कहते हैं, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। पर बाइबल नहीं बताती है तुम्हें शरीर और प्राणों में जीने की जरूरत है, बाइबल बताती है तुम्हें आत्मा में जिंदगी जीनी है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? कभी आपको खुद से कोई ये शिकायत हुई है, प्रभु यार तूफान तो छोड़, लहर भी जाती है मैं गिर जाता हूं, तूफान तो बहुत बड़े, तूफान तो मुझे हिला के रख देते, मैं चर्च चेंज कर दूं तूफान में, तू तूफान की बात कर रहा है यार। हमारे 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 लाइफ में अगर एक हमारी बोट पे एक छोटा सा लहर भी लगे ना, हम लोग, अरे तू है किधर है, किधर है प्रभु, किधर है भी कि नहीं है? काल्पनिक बातों पे तो बिलीव नहीं, मिथ तो नहीं है ये, काल्पनिक तो नहीं है जीसस, है किधर? Jesus is not myth, brother. He's a real person who listen our prayers. यीशु मसीह कोई काल्पनिक चीज नहीं है, यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो हमसे ज्यादा तंदुरुस्त और वेल है, और वो बहुत जल्द अपने लोगों को लेके आने वाला है। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, हाथ मत उठाइए, पर आप सोचिए कितनी छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट करती हैं, लोगों के मूड, सिचुएशंस। ओ इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लोगों से। कोई टाइम था आप लोग फोटो निकालते थे ऐसे पकड़ पकड़ के, सेल्फी निकाल, ये मेरा दोस्त है, आज वो उधर खड़ा है, वो उधर खड़ा है, और एक दूसरे को देख के जाने दे, वो बात नहीं करते, हम भी। अरे कैसी जिंदगी है आप लोगों की। कभी कभी मुझे कुछ लोगों को देख के बिलीव ही नहीं होता, दे आर द पार्ट ऑफ आवर चर्च। मुझे लगता ही नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ आवर चर्च, जहां पर इतना मैच्योर वर्ड मिलता है। हर दिन संडे को मैं आपको चैलेंज करता हूं क्राइस्ट की तरह जीने की। पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं हम भाई लोग यहां पर इस संडे के लिए। समटाइम्स आई ट्रस्ट मी, मैं आपको गिल्ट नहीं फील करवा रहा हूं। समटाइम्स मैं जब लोगों को देखता हूं, उनके बिहेवियर को, मुझे लगता ही नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ आवर चर्च। ये कैसे हो सकता है? ये शब्द जो मैं बोलता हूं इनके अंदर क्यों नहीं जाते आखिर? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का राज्य बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य कभी प्रकट रूप से नहीं आता, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वहीं उसका राज्य है, हमारे अंदर उसका राज्य है। जब वो कहता है राज्य पराक्रम, द बाइबल सेज जब तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? तेरा राज्य आए। कहां आएगा? आपके भीतर, आपके अंदर। आप चाहते हो ये चीज, अनंत जीवन जो उसकी जिंदगी है, आप में आए? कितने लोग चाहते हैं? अगर आपको लगता है नो ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता उसकी जिंदगी, क्यों पौल तीमुथियुस को कहता है उस जिंदगी को धर? तेरी जिंदगी ये नहीं है जो तू अपने बाप दादाओं से लेके पैदा हुआ है, तेरी रियल लाइफ ये है परमेश्वर का जीवन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी वो नहीं है
के जो कमजोरियां लेके आप अपने डीएनए में लेके आए हो। मेरा पिताजी करता था, मैं भी ये करता हूं। मेरी मम्मी करती थी, मैं भी ये करती हूं। ये आपका लाइफ नहीं है। आप में से जितने भी बच्चों का नाम मैंने रखा है, क्या आपने नोटिस किया? मैं आपके हर बच्चे के ऊपर हाथ रख के एक प्रार्थना करता था, प्रभु इस बच्चे में मां बाप का स्वभाव ना आए, इसमें तेरा स्वभाव आए। मैंने आज तक जब भी कोई बच्चा मेरे सामने आता है, डेडिकेशंस के लिए आते हैं बच्चे हमारे चर्च में, जब लोग अपनी इस इतनी महान खुशी में मुझे शामिल करते हैं कि ब्रदर बच्चा पैदा किया हमने, आप प्लीज ब्रदर मुझे बताइए इसका नाम। मुझे आज भी याद है, मैंने रिसेंटली एक बच्चे का नाम इज़राइल रखा था। एक और बच्चा मुझे रिसेंटली मुंबई में मिला जिसका नाम मैंने रखा रूबेन। आप जानते हैं, हाँ, रिसेंटली एक बेटी भी है, उसका नाम मैंने रखा सना। बोलिए सना। हाँ, रब दी हो वे सना, हमेशा रब दी हो सना, हम गाते हैं ना। मैंने उसका नाम सना रखा। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। सुनिए, जो आप अपने पेरेंट्स से अपने डीएनए में लेके आते हैं वो आपकी लाइफ नहीं है। रिजेक्ट करो उस जिंदगी को। जानते हो पतरस क्या कहता है? आपको अच्छा लग रहा है? मैं आपसे बहुत वर्ड्स खुलवा रहा हूं। आइए एक और वर्ड खोलेंगे, 1 पीटर 1 पीटर। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। पहला पतरस पहला अध्याय, भैया कोट करिए 18 वचन। देखिए पतरस क्या कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, बोलिए निकम्मा, जो पूर्वजों से चला आता है। पूर्वज यहां पर लिखा है, मेरी शुद्ध बाइबल में लिखा है बाप दादों से। आपके पास भी यही लिखा होगा, बोलिए बाप दादे चला आता है। आपने देखा था हमारे फोर फादर्स का नेचर कैसा था? याद करवाऊं? कितने खतरनाक होते थे ना, छड़ी रखते थे। 70-75 साल के लोगों को मैंने देखा है, जाते जाते 2 बेटों के लिए ऐसा कह के जाते, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया था। मेरे सामने एक बंदे ने ऐसा कहा था। मैंने कहा काका कुठे किधर जा रहा है, किधर लेके जा रहा है ये सब, ऐसा नेचर लेकर। और आपको पता है हम भारतीय कितने नम्र हैं। बेवड़ा मरे स्वर्गीय, अच्छा व्यक्ति मरे स्वर्गीय, सब स्वर्गीय। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको बेचते रहते उधर। अरे मैं उल्लासनगर में एक बंदे को जानता हूं, कभी उसको किसी ने होश में नहीं देखा था। हमेशा पिया हुआ, गाड़ी पी के चलाता था, ठोकता था, फिर न्यूज में आता था इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। एक दिन वो मर गया, उसका एक बहुत बड़ा बैनर लगा नाना नानी चौक के इधर गोल मैदान की एरिया में, वहां लिखा हुआ था स्वर्गीय। मैं गाड़ी पे जा रहा था, मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा क्या? मैंने कहा प्रभु अगर ये आ सकता है तो मेरा तो पूरा राइट है आने का यार। कभी कभी आप देखो, जिंदगी भर शराब पीने वाले लोग जब मर जाते हैं, उनकी कब्रों पे वचन क्या लिखा रहता है? इसने अपनी दौड़ पूरी की है। वहां पर यह लिखना चाहिए इसने हर कुछ टेस्ट किया है, कोई नहीं छोड़ा। ब्लैक पेप, तो यार नाम निकल रहे हैं मेरे अंदर से अभी। इसने हर पिया, ब्लैक पाइपर पिया, ये पिया वो पिया, कुछ नहीं छोड़ा बेवड़े ने, दौड़ पूरी की है। और देखो लिखा क्या रहता है, ओ तीमुथियुस का वचन, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अरे शर्म करो, किधर क्या लगा देते हो, तुम्हें कुछ पता चलता है? वो पॉल था, अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है न देर रहित न देश सहित मैंने खुदा को देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर लिंगनिंग अनॉइंटिंग आती थी, ओ उसके बदन में अभिषेक उतरता था। आप ऐसे व्यक्ति को
उसकी जिंदगी का आप मजाक उड़ा रहे हो? अगर आज भी यीशु मसीह के बाद किसी की जिंदगी मुझे इंस्पायर करती है तो उसकी ही है। कितनी मारे खाई, कितना पीटा गया, और कुरिन्थियों में लिखता है मैंने 5 बार कोड़े खाए, मैंने भेंतें खाई, मैंने ये खाया, मुझे ये मारा गया। याद रखिए, उसने अपनी सफरिंग्स अपनी मर्जी से नहीं लिखी थी। ही इज अ मैन हु इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने उससे कहा ये सब लिख, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता था आने वाले दिनों में प्रभु के दासों की इमेज बदलने वाली है। आजकल आप कभी कभी यहां पर खड़े होकर लोगों को देखो, आपको ऐसा फील होगा प्रेयर से नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधा यहां आए। जो बालों की स्टाइल वो बनाते हैं ना, वो स्टाइल अपने हाथों से बनी नहीं सकती। इज दिस अ मिनिस्ट्री? ये सेवा है? 18 घंटे दुआ के बाद केनेथ हैगिन डरते और कांपते हुए प्रचार करते थे। पढ़ा है अपने पॉल के लिए, कुरिन्थियों में क्या कहता है? जब हम तुम्हारे बीच में थे तुम डरते और कांपते हुए तुम्हारे बीच में थे। A man who never tremble before God, he is not the servant of God. वो व्यक्ति जो खुदा के सामने डरता नहीं है। बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं कांपती हैं आजकल। आप किसी डीमन के सामने खड़े होकर कहो ए यीशु के नाम में निकल, हमसे ज्यादा तो वो डरती है। हम लोग तो खड़े रहते हैं, हाँ ठीक है क्या हुआ। कैसे आएगी एक व्यक्ति में जिंदगी? अब मैं आपको उसके बारे में कुछ समझाऊंगा। कहिए प्रभु। आइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। कहिए खुदा, कोई तूफान मेरी नींद नहीं तोड़े, अपना शासन मेरे अंदर ले आ। आमीन, आमीन, आमीन। एक दिन जीसस, मैं बिलीव करता हूं जीसस इस डोमिनियन के लिए जो ये लाइफ है उसके बारे में कुछ सिखा रहा था, और उसने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। बस ये एग्जाम्पल बोल के मैं आप में से हर एक को खड़ा करूंगा और आज हम दुआ करेंगे। वी विल स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर कि खुदा हमें ऐसे दे। एक दिन यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे थे। बोलिए दृष्टांत। दृष्टांत समझते हैं ना? पैराबल, दृष्टांत। हेवनली स्टोरी विथ अर्थली मीनिंग्स। ओके, आई थिंक ये बेटर है समझना। स्वर्गीय बातें पृथ्वी की कहानियों से जोड़ जोड़ के बताना। ओके, एक्चुअली पैराबल्स को ये कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। एक दिन यीशु ने कहा एक बंदा था, उसके घर पे कुछ गेस्ट आए। कहिए गेस्ट आए। हाँ, कुछ मेहमान आए, और उस मेहमानों को उनके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। बोलिए कुछ नहीं था। अब आप भी सोचो, अगर हमारे पास भी नहीं हो तो वी फील एम्बैरेस के यार कुछ है ही नहीं यार। अब इसने क्या किया, इसके बाजू में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास जाके कहता है अरे दोस्त, मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं यहां पर बताइए जब आप सोए रहते हैं? कहिए लेटा हुआ रहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो लेटे हुए रहते हैं और कोई आपको उठाए तो आप उठते हैं? आपने कभी कभी, हर घर की ये कहानी है, जब लोग सो जाते हैं ना और पूरी चद्दर वद्दर डाल देते हैं और पूरा सेट हो जाते हैं, और वो पंखा अगर चालू करना भूल गए, मम्मी, पापा, भैया, कोई नहीं आया। सब जानते हैं आप क्यों बुला रहे हो। फिर बाद में एक आया, हाँ क्या हुआ? फैन तो चालू करके जा। आप जानते होंगे ना, एक बार कुछ लोग सोने के बाद, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे सोते हैं, अलार्म, डायनासोर,
कोई नहीं जगा सकता उनको, कोई भी नहीं। ऐसे सोएंगे वो न्यूक्लियर बम फटे और इनको बताओ न्यूक्लियर बम फटा है, हाँ ठीक है आधे घंटे में उठता हूं, अरे गैस आ रही है, उठ। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? सुनिए, वचन कहता है कि वो सोए हुए थे, कहिए सोए थे। हाँ, अब इस बंदे ने आके कहा हेलो सर, हाँ मेरे घर पे कोई आया है, कुछ खाने के लिए है। अंदर से रिप्लाई आता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने भाइयों बच्चों के साथ लेटा हुआ हूं, मैं सेट हो चुका हूं, मैं नहीं आऊंगा। अब इस बंदे को क्या करना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसके घर में जाएं और 5 मिनट तक कोई डोर न खोले, रुकेंगे आप? 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है भैया, मैं इतना घमंडी हूं 2 मिनट न ठहरूं, 2 मिनट नहीं ठहरेंगे आप लोग। जानते हो उसने क्या किया? कितना बुरा लगता है ना जब कोई मना करता है हम नहीं करेंगे, लेकिन इस बंदे ने जानते क्या किया? इस बंदे ने दोबारा मांगा, अरे भैया कुछ दे दो यार, थोड़ा सा दे दो परोसने के लिए। इसने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उसके बार बार मांगने के कारण आखिर उसने उसको दिया। यह दृष्टांत बताने के बाद यीशु कहता है अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा गया है ओ मैं आपको वो भी खुलवा दूंगा। आइए लूका खोलिए, लूका खोलिए, लूका खोलिए मेरे साथ। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। लूका खोलिए 9 अध्याय। सॉरी 11 अध्याय। आज हम पूरा पढ़ेंगे 5 से। यहां देखिए, मैं चाहता हूं आप बाइबल छोड़ दीजिए, यहां देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, सेम है, डोंट वरी। उसने उनसे कहा तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। बोलिए 3। हाँ नेक्स्ट वर्ड भैया। और उसने कहा तुम, हाँ 6 लगाइए, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। 7। और वह भीतर से उत्तर देता कि मुझे दुख न दे। ये देखिए उठने को दुख कह रहा है, ये हमसे भी 2 कदम आगे। धन्यवाद यीशु, दुख न दे, जैसे हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, हमने गुड नाइट मैट लगा दी है, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। आगे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर न दे, फिर भी उसके लज्जा छोड़कर, बोलिए लज्जा छोड़कर, बोलिए शर्म नहीं करनी है। अब देखो कौन से उसके बिहेवियर को देखकर उसको रोटी मिली है, लज्जा छोड़कर। आपने कभी कभी देखा था जब आप छोटे थे और मां बाप को बोलते थे मुझे लियो कंपनी के टॉयज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपने देखा था कभी कभी आपको वो जब वो नहीं देते थे हम क्या करते थे? लेके दे, लेके दे, और अगर वो न दे, लेके दे। मैंने कितने सारे बच्चों को, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है ना, आओ मैं पीछे चला जाता हूं। मैंने कितने बच्चों को देखा था ऐसे बैठ जाते थे रास्ते पे, लेके दे, लेके दे, उसके बाद लेके दे। सम पीपल नागिन डांस। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऐसे से लेके दे, शर्म है ही नहीं, लोग देख रहे हैं और उसकी मां तमाशा मत कर, सब देख रहे हैं, देखने दे, मेरे को चाहिए, मुझे पता है तू मुझे मार्केट फिर नहीं लेके आएगी, मेरे को चाहिए। लज्जा छोड़कर। शायद आपको लगता है मैं आपसे मजाक करवा रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, इनसाइड आई एम वेरी सीरियस।
वो कहता है लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये मांगना बंद नहीं करता। वेट, अब देखिए 8 में ये बोलने के बाद 9 में क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ढूंढता है वह पाता है, खटखटाता है खोला जाता है। आगे, ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अब 12 में देखो वो कौन सी चीज है। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। आगे, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? भाइयों, उसका राज्य सिर्फ मांगने से नहीं आता। उसका राज्य उन लोगों के अंदर आता है जो जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तुझे जब तक तू मुझे नहीं देगा। याद रखिए, पवित्र आत्मा सिर्फ प्रार्थना से नहीं आता, वो उन लोगों में अपना राज्य स्थापित करता है जिसमें जुनून हो। जुनून उस जीवन के लिए। आपने देखा 3.5 साल प्रचार करने के बाद वो एक जगह पे खड़े होकर क्या कहता है? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? जो 3.5 साल की जिंदगी तुमने मुझे जीते हुए देखी थी। अगर कोई इस तरह जिंदगी जीना चाहता है तो वह आए और मेरे पास आए। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को भर देता है ना, याद रखना, परमेश्वर और हम आत्मा में रहते हैं, वी आर मिक्स। और जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो यीशु की तरह आपके प्राणों में राज्य करता है। और जब राज्य होता है तो याद रखना, अब सर्कमस्टेंस डिसाइड नहीं करेंगे हाउ आई रिएक्ट, अब मैं डिसाइड करूंगा हाउ आई रिएक्ट। अब परिस्थितियां डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं क्या, जैसे बच्चे रोते हैं इस तरह से, अब परिस्थितियां डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मैं खुदा के साथ रहकर रिस्पॉन्ड करूंगा। इसीलिए यीशु सोया था। पवित्र आत्मा सिर्फ मांगने से नहीं आता। बस एक बार प्रार्थना कर ली, अपना काम पूरा कर दिया, ड्यूटी पूरी हो गई, चलो घर पे सो जाओ तारक मेहता देखकर, है ना? यही लाइफ है ना? वो ऐसे नहीं आता सर। जुनून चाहिए, जुनून, पैशन। जीसस को पैशन था हमारे लिए मरने के लिए। काना नगर में उसकी मां से कहती है पानी का दाखरस बना। सवाल क्या है? जवाब देखो क्या देता है। बोलता है मां मेरा समय नहीं आया। 17 अध्याय यूहन्ना में यीशु मरने से एक रात पहले कहता है देख समय आ गया है। जुनून था उसे। सेलिब्रेशन के भी अंदर वो अपने एम से जुड़ा हुआ था कि मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। इसीलिए आप देखिए, मरने के बाद किसी कब्र पे लोबान रखा जाता है, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन लोबान लेकर आए। पहले दिन पे ये प्रोफेटिक मैसेज था, तेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। सिर्फ यही सिखाते रहोगे प्रभु तूफानों को शांत करेगा, शांत करेगा, शांत करेगा। कब हम ये सिखाएंगे लोगों को कि उसका राज्य तुम्हारे अंदर आए, तूफान शांत हो या ना हो, कोई व्यक्ति, कोई तूफान तुम्हारी नींद खराब नहीं कर सकता। 6वीं बार कहता हूं, यीशु की नींद तूफानों ने नहीं, चेलों ने तोड़ी थी। यही वो राज्य है जो परमेश्वर मनुष्य में करना चाहता है। चाहे पानी ऊपर से हो या पानी नीचे से हो, वो दोनों पर चल सकता है। वो पानी को थाम भी सकता था, वो पानी पर चल भी सकता था। सेम गॉड। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
अब नए नियम में पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पानी के ऊपर चलता है। दैट इज हिज लाइफ। कभी करता नहीं हूं ऐसा, लेकिन आज कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं एज अ मैन ऑफ गॉड, सीरियस हो जाओ, इस जिंदगी तक पहुंचो जहां पर परमेश्वर आपके ऊपर डोमिनियन करे, जहां पर लोग सर्कमस्टेंस, कोई आपकी नींद, जीसस सोया हुआ है, आप बिलीव कर सकते हो? ट्रैफिक की आवाज आए ना, यहां तक हम डिस्टर्ब हो जाते। तूफान आ रहा है, आप सोचते हो कितना कब्जा था उसके अंदर, कितना परमेश्वर भरा हुआ था अपने आप में। कभी आपको शिकायत नहीं है खुद से, प्रभु कब तक मैं हारी हुई जिंदगी जीऊंगा? एक्सपेक्टेशंस, सारा दिन बस मुझे 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 मेरी पूजा करो, मुझे वर्शिप करो, मुझे सलाम करो, मुझसे पूछो। कब आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें आप ये कह पाएंगे, अब कोई तूफान मुझे जगा नहीं सकता क्योंकि उसकी जिंदगी मुझ में है। अ सेम लाइफ, पॉल कहता है, अनंत जीवन को धर ले। कितनी एक्टिंग करते हैं यहां पर कुछ लोग, अंदर से सड़ते हैं, जलते हैं, प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन बाहर है ना। क्राइस्ट वॉज नॉट लाइक यू, यीशु आपकी तरह नहीं थे। आप बिलीव कीजिए, मैंने मार्क का ये जो वर्ड है वो सोया था, मैं ऐसे ही पढ़ लेता था। उस दिन जब पवित्र आत्मा ने इसको मेरे पे प्रकट किया, सी उसकी नींद कौन खराब कर रहा है, मैंने कहा हाँ तो सोया हुआ है, चेले उसको उठा रहे हैं, उठ तुझे दिखता नहीं है, हम मरे जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं। देख, उसे तूफान नहीं जगा पाया, चेलों ने उसकी नींद तोड़ी है। मैंने कहा यार ट्रू, कैसे हुआ ये? डोमिनियन, राज्य, परमेश्वर का राज्य है ये, कि आप इतना, जब आपका कोई आदर करता है तो आप ऊपर नहीं उठते, जब आपकी कोई बुराई करता है आप नीचे नहीं आते। यू आर जस्ट लिविंग विद गॉड। मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, आपके तूफान इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य कितना है। इसलिए पुराने नियम के लोग देखा था, प्राणों से बात करते थे, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरता है, हे मेरे प्राण जो कुछ खुदा ने किया है उसके नाम को धन्य कह, हे मेरे प्राण खा पी और सुख से रह। क्यों बात करते थे वो? ऐसा लगता है ना कोई और किसी और व्यक्ति से बात कर रहा है जैसे। पुराने नियम के लोग अपने सोल को समझाते थे, नए नियम में समझाया नहीं जाता, उन पर परमेश्वर को शासन करने देना जाता है। लॉर्ड रूल ओवर माय लाइफ। यही तो वो राज्य है जो परमेश्वर हमारे अंदर स्थापित करना चाहता है, कि कोई व्यक्ति तुम्हारी नींद नहीं खराब कर सकता। अब तुम मेरे साथ हो, यू आर विथ मी। लॉर्ड आई प्रे, pour out your life in this church। मैं प्रार्थना करता हूं ये जिंदगी तू अपने लोगों पे उंडेल।